साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम यहाँ पर गणित के प्रश्नों कक्षा 10वीं के लिए हल कर रहे हैं। अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3 से 5वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न हम हल करने वाले हैं। इसमें k का मान निकालने के लिए कहा गया है, जबकि स्थिति क्या हो, अंततः अनेक हल हो। तीनों शर्तों से आप पहले ही परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर यदि समीकरण a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के रूप में यदि हो तो यहाँ पर क्या होगा, तीन प्रकार की स्थितियां बनेंगी। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों ही आपस में बराबर होंगे तो अनेक हल होता है। यदि प्रथम दो पद आपस में बराबर नहीं हैं तो अद्वितीय हल होता है, और प्रथम दो पद तो बराबर हैं लेकिन तीसरा पद बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होते। तो हमको यहाँ अंततः अनेक हल के लिए करने के लिए कहा गया है। तो इस शर्त पर हम मान रख के हल करेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जो समीकरण दिया है उसको पहले आदर्श स्थिति में लिख लीजिए। आदर्श स्थिति मतलब क्या होता है, a1x + b1y बराबर के इधर और c1 बराबर के उधर होता है। लेकिन आपका जो प्रश्न दिया है इसमें बराबर 0 दिया है और c1 की वैल्यू इधर है, तो इसको अब सही तरीके से हम जमा के लिख लेते हैं kx + 2y, और ये जो -4 है ट्रांसफर होके पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, +4 हो जाएगा। ये आपका हो गया पहला समीकरण। वैसे ही यहाँ से आप देखेंगे 5x - 3y, और ये जो 6 इधर आ गया है उसको हमने उस पक्ष में पक्षांतर कर दिया तो -6 हो गया, और ये आपका हो गया समीकरण 2। तो समीकरणों से, ये जो समीकरण हमारे पास है, इन समीकरणों से a1 का मान k, b1 का मान 2 और c1 का मान 4 निकला। वैसे ही a2 का मान निकला 5, b2 का मान निकला -3 और c2 का मान निकला -6। ये मान कैसे निकालना है, हम बहुत सारे वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं। आप इसको देख लीजिए कि x के साथ जो रहेगा वो a1, y के साथ जो रहेगा b1 और बिना x y के रहेगा वो c1 होता है समीकरण 1 में। वैसे ही समीकरण 2 में a2, b2 और c2 होता है, साथ में निशान भी लगाने आवश्यक हैं। ये प्लस था इसलिए कुछ नहीं लगाया, लेकिन ये माइनस था इसलिए हमने माइनस लगाया। अब शर्त क्या है, तो शर्त ये है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में मान रखेंगे हम। देखिए अंततः अनेक हल के लिए यही शर्त है ना, इस शर्त में हम क्या करेंगे, मान रखने पर। चलिए मान रखते हैं। a1 का मान k, a2 का मान 5, b1 का मान 2, b2 का -3 और c1 का 4 और c2 का -6। अब यहाँ पर देखिए k केवल एक ही पद में है, बाकी इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ तुलना करेंगे, फिर इसी का इसके साथ तुलना करेंगे, मतलब 2 बार तुलना करेंगे और k का मान निकालेंगे। देखेंगे k का मान दोनों जगह पर एक ही बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पदों से, मतलब इन दोनों पदों से, प्रथम पदों से देखिए k/5 = 2/-3 है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप गुणा कर दीजिए, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। तिर्यक गुणा, k का मान वहीं पर रहने देते हैं, 5 के इधर तिर्यक गुणा हो गया, 5 दूने 10/-3, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं k = -10/3। तो k का मान कितना आ गया, -10/3। अब क्या करते हैं, इसका इन दोनों से तुलना हो गया, अभी इसी का तुलना इसके साथ करते हैं। तो प्रथम और कौन सा पद, तृतीय पद, प्रथम और तृतीय पद से, ठीक है। प्रथम और तृतीय पद से क्या निकालेंगे, k/5 और 4/-6। अब इसको हल करते हैं तो देखिए k 5 का इधर तिर्यक गुणा हो गया 4 के साथ, 5 चौक 20 ऋण 6। अब 2 से कटेगा ना, तो ये 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। तो ये 10 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया, तो कुल मिला के क्या आ गया, यहाँ का माइनस, ऊपर में आया 10 और नीचे में आया 3। तो यहाँ भी क्या आ गया, k का मान -10/3, यहाँ भी क्या था, k का मान -10/3। तो हमारा उत्तर यही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी करेंगे कि तीसरा पद का भी तुलना करना है। तो देखिए तीसरा पद में इन दोनों की यदि हम तुलना करते हैं तो यहाँ तो k है ही नहीं, यहाँ भी k नहीं है, तो इसलिए हमको तीनों की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, k होना आवश्यक है, तभी तो तुलना करेंगे ना। तो इसलिए इनमें k था, हमने तुलना किया,
इसमें के था, इसके साथ तुलना किया तो हमको उत्तर मिल गया। अब यहाँ पर किसी में के होता तो हम क्या करते, उनका भी आपस में तुलना करते, लेकिन बीच में कहीं पर भी के नहीं है तो इसका इससे और इसका इससे तुलना करने से हो गया क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास दो आंसर मिलेंगे। एक तो ये हो गया k इक्वल टू -10 और यहाँ पर आ गया k इक्वल टू -10/3 और यहाँ k इक्वल टू -10/3, k बराबर -10/3 और यहाँ भी। तो ये k का मान होता है जबकि अंततः अनेकहल प्राप्त करने हो इन दिए गए समीकरणों के लिए। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है रिवर्स करके देखिए, प्रश्न फिर भी कठिन लगता है तो या कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।